हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं एलिश मादानी आज आपको एक्सरसाइज 10.5 पढ़ाने वाला हूँ। लेकिन 10.5 के पहले आप लोग को ये सारी चीज़ें बताने वाला हूँ जो हम लोग 10.5 में यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखो, मैंने एक स्टेटमेंट लिखा है, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय it at any point remaining part of the circle। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो ये एक ऐसा, बताता हूँ आपको आइडिया आएगा, एक ऐसा पॉइंट है हमारे पास, ओके, एक ऐसा पॉइंट है और ये सेंटर पे ऐसा मिल रहा है। तो ये बताया है, हमें ऐसा बोला गया है कि यहाँ पर जो एंगल होगा ना वो सेंटर पे डबल हो जाएगा। ये देखो, डबल डबल, सेंटर इज डबल, मतलब जो सेंटर पे एंगल होगा वो डबल होगा। अब वो कैसे भी रहने दो, एनी पॉइंट, रिमेनिंग पार्ट कहीं पर भी रहने दो, लेकिन सेंटर पर डबल। जैसे यहाँ 25 तो यहाँ पर 50, यहाँ पर 45 तो यहाँ पर 90, मतलब सेंटर पे क्या कर देने का, सेंटर पे उसको डबल कर देने का। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे एक दूसरी प्रॉपर्टी है, अ quadrilateral is called cyclic quadrilateral if all the four vertices lie on a circle। क्या बोला है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, आपने नाम सुना होगा। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल किसको बोलते हैं कि अगर चारों वर्टाइसेस, देखो मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, सर्कल ऑलरेडी मैंने बना के रखा था। जैसे कि ये चारों वर्टाइसेस है यहाँ ऐसे, ओके, ये चारों वर्टाइसेस यहाँ ऐसे, ओके, ये चारों के चार अगर सर्कल के ऊपर लाई करते हैं, ए बी सी डी, ये चारों के चारों अगर सर्कल के ऊपर लाई करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की एक प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी है कि उसके जो अपोजिट एंगल होते हैं, उसके जो अपोजिट एंगल मतलब ये एंगल और ये एंगल, और दूसरा ग्रीन कलर यूज करता हूं, ये एंगल और ये एंगल, दोनों का मेजरमेंट 180 होता है। मतलब दो अपोजिट एंगल का अगर मेजर करोगे, जैसे एंगल ए प्लस एंगल सी करोगे तो कितना होगा, 180, और दूसरा एंगल बी प्लस एंगल डी करोगे तो कितना होगा, 180 डिग्री। मतलब दो अपोजिट एंगल का एडिशन सप्लीमेंट्री होता है। अब इसका इनवर्स भी वही है कि अगर वो साइक्लिक है तो 180 डिग्री होगा, और अगर 180 डिग्री है तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो इतना ज्यादा वो काम का नहीं है, लेकिन आपको ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल किसको बोलते हैं। अब ये दो कॉन्सेप्ट पे ही आपको एक्सरसाइज चलानी है, तीन ही सम है, तीनों के तीनों सम मैं आपको ये वीडियो में बता दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट सम हमारा एक्सरसाइज 10.5 का, एक्सरसाइज 10.5 उसका फर्स्ट सम देखते हैं। तो देखो उसका फर्स्ट सम क्या दिया हुआ है। सबसे पहले तो सर्कल बनाना पड़ेगा कि इन द फिगर ए बी सी आर द पॉइंट्स ऑन द सर्कल विथ सेंटर ओ सच दैट एंगल BOC is 30 degree, AOB is 60. If D is the point on the circle, then the arc ABC, find ADC। क्या बोला है, ADC फाइंड करने बोला है, और आपको शायद एक फिगर दी हुई है। फिगर कैसी दी हुई है, देखो बताता हूँ आपको। ऐसी एक फिगर दी हुई है, पहले सर्कल जरा बना लेते हैं हम लोग। आपको एक ऐसी फिगर दी हुई है, ओके, ऐसा कुछ दिया हुआ है और फिर उल्टा दिया है, रेड कलर से बनाएंगे। जैसे कि आपको यहाँ से ऐसा एक एंगल दिया है और फिर यहाँ से ऐसे, और फिर यहाँ पर से सेंटर पर ज्वाइंट करवा रहे हैं। ओके, सो ये यहाँ पर आपको ऐसे दिया हुआ है। मेजरमेंट ले लेते हैं, ए ठीक है, फिर डी, फिर सी, और यहाँ पर बी। यहाँ दिया है 60, यहाँ पर दिया है 30,
और यहाँ पर दिया है 90। अब हमें बोला है कि 90 तो मेरे को नहीं दिया है, ये फाइंड करना है। ये 90 नहीं दिया है, ये हमें फाइंड करना है और ये हमारा सेंटर है। ठीक है, तो देखो हमें जैसे कि पता है, क्लियरली दिख ही रहा है कि तो उसमें बाइसेक्ट हुआ है, तो मैं डायरेक्टली लिखूंगा एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल AOB प्लस एंगल BOC। क्या हो जाएगा? BOC। AOB कितना है? AOB 60 है सर। BOC कितना है? 30 है। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 90। ये हम लोग को मिल गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा? नेक्स्ट आप लोग को क्या करना है? नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आप लोग को ये वाला एंगल चाहिए। तो देखो ये जो पूरा है वो पूरा 90 है। तो मैंने क्या बोला था, सेंटर पे एंगल डबल होता है, लेकिन सेंटर के बाहर का एंगल क्या होगा? आधा होगा। तो हियर एंगल एट सेंटर इज डबल। ठीक है, वो डबल है। सो देयरफॉर एंगल AOC इज इक्वल टू डबल। किसका डबल होगा? एनी पॉइंट सबसेंडेड एंगल ADC का। AOC कितना दिया हुआ है? AOC 90 दिया हुआ है, इज इक्वल टू 2 एंगल ADC। ठीक है, मल्टीप्लाई का डिवाइड करो तो 90 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो जाएगा? एंगल ADC। तो एंगल ADC कितना हो जाएगा? एंगल ADC हो जाएगा 45। मतलब ADC कितना आ गया? ADC आ गया आपका 45। आया समझ में? आपको डाउट है? ADC आ जाएगा आपका 45। तो ये आपका 45 डिग्री आ गया। इसका मतलब आपका ये इसका आंसर कितना आएगा? इसका आंसर आएगा 45। चलिए अब नेक्स्ट सम पर चलते हैं। नेक्स्ट अपना सेकेंड सम है। सेकेंड सम में क्या दिया हुआ है वो देख लेते हैं। सेकेंड सम में देखो, a chord of a circle is equal to the radius of the circle. Find the angle subtended on the point. Find the angle subtended at the point on the major arc. तो देखो हम लोग को क्या दिया हुआ है? हम लोग को दिया है कि a chord of a circle is equal to the circle। कहने का मतलब ये देखो, यहाँ पर ये सर्कल बना लेते हैं। सबसे पहले तो एक सर्कल बना लेते हैं। ओके, अब अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको ये ऐसी फिगर दी है। मैं फिगर बनाने की ट्राई करता हूँ। नहीं दी नहीं है ना आपको? नहीं दी है। हाँ, कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल, मतलब जैसे कि यहाँ एक कॉर्ड है, अलग कलर से बनाएंगे ताकि आपको समझा सके। तो जैसे कि यहाँ पर एक कॉर्ड है, ओके, वो सर्कल के रेडियस के साथ बराबरी पर है, मतलब ये और ये सर्कल का रेडियस है। ठीक है, फिर क्या बोला है? आगे क्या बोला है? इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड ऑन द माइनर आर्क एंड ऑल्सो फाइंड ऑन द मेजर आर्क। मतलब कॉर्ड की वजह से यहाँ जो एंगल बन रहा है वो भी फाइंड करो, और यहाँ जो एंगल बन रहा है मेजर पे, मतलब बड़े आर्क पर, वो भी आप लोग कैलकुलेट करके बताओ। ये सारी चीजें आप लोग को क्या करनी है? ये सारी चीजें आपको फाइंड करनी है। मतलब ये एंगल भी फाइंड करना है, कलर दूसरा यूज करेंगे। ये एंगल भी फाइंड करना है, ये एंगल भी फाइंड करना है। ठीक है, तो हम लोग इसको नाम दे देते हैं O, फिर यहाँ पर नाम दे देते हैं AB, फिर यहाँ पर दे देते हैं C और यहाँ पर दे देते हैं T। ओके, अब देखो सबसे पहले तो आप लोग को क्या करना पड़ेगा? आप लोग को सारी साइड इक्वल बोलिए। ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है। सो हियर OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू AB। सो सारी साइड्स इक्वल है, तो सारी साइड्स इक्वल होगी तो क्या होगा? एंगल भी इक्वल होगा। मतलब एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल C।
तो ये तीनों इक्वल हो जाएगा। अगर ये तीनों इक्वल है इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा। मतलब ये भी 60, ये भी 60 और ये भी कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो अगर ये 60 है तो ये भी कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 30। आप कैसे बोल सकते हो, बिकॉज देखो ये आधा होता है। सो देयरफॉर एंगल AOB इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब देखो उसका आधा कर देते हैं, उसका आधा क्या हो जाएगा, कैसे लिखोगे, सो हियर एंगल AOB is at center, therefore angle AOB is equal to two angle ADC। AOB कितना है, 60, ADC पता नहीं है, ADC डोंट नो, तो 60 डिवाइडेड बाई 2, तो एंगल ADC, सो ये कितना आ जाएगा, 2 1 जा 2 30 जा, तो एंगल ADC कितना आ जाएगा, ADC आ जाएगा 30। मतलब आप लोग का एंगल ADC, ये एंगल है, एंगल ADC कितना आ गया, 30। अब मुझे C चाहिए, तो देखो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, A B C और D, ये पूरा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। मतलब क्या हो जाएगा, क्वाड्रिलेटरल ACBD इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या है वो, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। सो देयरफॉर एंगल C प्लस एंगल D कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, है ना। ACBD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब C कितना है, C है, फाइंड कर रहे हैं, ये फाइंड करना है ना, माइनर का तो मेजर का तो मिल गया, माइनर पे कितना बन रहा है वो फाइंड करना है। प्लस D कितना आया है, D आया है 30 इज इक्वल टू 180, तो एंगल C कितना हो जाएगा, एंगल C हो जाएगा 180 माइनस 30। सो आई होप आप लोग को 180 माइनस 30 कितना होगा, एंगल C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 150। मतलब जो माइनर पे कितना सबटेंड कर रहा है, ACB कितना आ जाएगा, ACB आ जाएगा 150। सो आई होप आप लोग को ये वाला सम भी समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है, समझ में आया है तो लाइक कर देना, चैनल के लिए नए हो सब्सक्राइब कर देना। चलिए इसी के साथ वीडियो एंड करेंगे। GSCB के लिए बेस्ट कंटेंट मैं लाते रहता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।